भजन करने के लिए हम लोग 2 बजे आसन छोड़ देते हैं रात में। अच्छा महाराज जी, सुबह 2 बजे आसन छोड़ 2 बजे रोज, ठंडी हो चाहे गर्मी हो। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की गुफा। हाँ, तो महाराज जी यहाँ भी भजन साधना होता था आपका? अरे तो सवेरे वहीं तो बैठता हूँ। अच्छा, अभी भी? हाँ, आज भी। जी देखिए दोस्तों, ये आसन लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है और राम नाम का धुन यहाँ पर चल रहा है। नहीं तो अब ये मिक्सी में पीसी, रोटी बना कर मिक्सी में पीसी जी। क्या करूँ हम भाई, जैसे तैसे पेट को तो भरना ही पड़ेगा जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के घने जंगल पर, जहां पर कांटेदार वृक्ष हैं और कांटीली झाड़ियों के बीच में महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। तो आइए चल करके उनका दर्शन कराते हैं और कुछ छोटी मोटी सेवा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज का वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का सत्संग जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार की ये विशाल कांटेदार वृक्ष है और यही कांटेदार वृक्षों के बीच में कई जंगली जानवर भी हैं खतरनाक। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितने सारे बंदर भी हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ अपना जंगली फलों से अपना जीवन यापन करते हैं। जय श्री राम महाराज जी, कैसे हैं? कल से तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है महाराज जी? बहुत खराब। क्या हो गया? पित्त और ये पित्त और कफ दोनों बढ़ गए। पित्त और कफ दोनों बढ़ गया? तो शरीर में चैन ही नहीं, ना हमको कोई ऐसा जो बैठने उठने खाने पीने। मैं कहा थोड़ी रोटी बना ले जाके खा पाएंगे तो खा पाएंगे, न खा पाएंगे तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। जी प्रभु। तो महाराज जी कुछ प्रसाद वगैरह पाए हैं? नहीं, अभी नहीं पाए, ये पारने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी बना। महाराज जी कितने दिन से गड़बड़ है तबीयत? परसों के दिन से है। परसों कल ज़्यादा रही, परसों के दिन हुई थोड़ी थोड़ी जी, और कल ज़्यादा हो गई और आज तो बिल्कुल बेहाल हूँ। न तो हमारा जो कानों से सुन रहा हूँ, न आँखियों से दिख रहा है। अच्छा। और ऐसे शरीर जो कंप रहा पूरा। अरे राम, हो जाता है ये पित्त और कफ जो बढ़ गया, किन्हीं से बढ़ा पता नहीं। जी। तो दोस्तों, ऊपर से आप लोग को देखने वाला कि कुछ इस प्रकार जर्जर कुटिया है महाराज जी की और पूरी टूटी फूटी है, देख पा रहे होंगे। हाँ, और महाराज जी की तबीयत आज कितने दिन से महाराज जी गड़बड़ थी? 3 दिन से। 3 दिन से तबीयत गड़बड़ है और काफी परेशान है। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? 85 साल। 85 साल। तो महाराज जी जो भोजन भंडारा बनाते हैं अपने हाथों से ही सिद्ध करते हैं? मैं तो अपना हाथ से बनाता हूँ और अपने हाथ से भोजन नहीं बना पाया कि भाई आज जो ज़्यादा तबीयत खराब न बना पाया तो सतुआ रखता हूँ, तो सतुआ घोर के पी लिया बस। लेकिन महाराज जी जैसे अगर हम लोग आ जाए प्रसाद बना दे आपके लिए तो फिर उसे नहीं पाएंगे? अरे मन का बनता नहीं है जी, इसलिए। नहीं तो ये महात्मा बना देते, मगर अब ये भी बनाएगा तो हमारे मन का नहीं बनेगा। और दांत है नहीं तो अब ये मिक्सी में पीसी, रोटी बना कर मिक्सी में पीसी जी। क्या करूँ हम भाई, जैसे तैसे पेट को तो भरना ही पड़ेगा जी। तो ये मिक्सी इनका भाई एक डॉक्टर है तो वो ले आया, तो उसी से जो पीस लेता हूँ। अच्छा, बस वो दाल में मैं मीज के पा लेता हूँ। तो महाराज जी और किसी चीज़ की आवश्यकता है आपको? अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है जी। और फिर तो मन है, मन को तो जितना दौड़ावे ना उतना ही दौड़ जाता है। अब वो लेटरिन का गेट टूट गया है जी, तो ये मंगवाना है जी। महाराज जी कुछ लाए हैं आपके लिए, सत्तू भी ले आए हैं इस बार हम। जी जी, इसमें है सत्तू आपका। हाँ जी, सत्तू ले आए हैं इस बार, बढ़िया किया। और ये सरसों का तेल है जी। और महाराज जी एक ये शरबत की बोतल है महाराज जी, ये बेल का शरबत है। बेल का? हाँ, बढ़िया। ये ठंडा खूब आपको करेगा। तो इसे आपको जैसे आपको 1 गिलास पीना है तो थोड़ा सा आधा ढक्कन डाल लीजिएगा आप, उतने में बहुत हो जाएगा। 1 गिलास में? 1 गिलास जैसे पीना है, 1 लोटा पीना है तो 1 ले लीजिएगा, 1 ढक्कन डालिएगा, बहुत मीठा रहेगा ये। हाँ, और कुछ नहीं डालना, इसे बस डालना है आपको। ठीक है, धन्यवाद है भाई। आपको ऐसी सेवा करोगे तो मैं भी थोड़ा दिन और चलूंगा भाई। सब चलेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। ये महाराज जी हल्दी और मसाला के पैकेट ले आए हैं। और ये महाराज जी जंगल में माचिस की परेशानी हो जाती है तो ये माचिस है।
और इसमें प्रभु जी नमक है आपका, और ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। बढ़िया किया, बढ़िया किया। और ये आपका चाय तो चलता ही है, तो ये चाय पत्ती ही है। चाय तो चलती है। और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है। इसे भी महाराज जी अगर इच्छा हो, जैसे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो इसे अपना जैसे मिक्सी वाला है तो उसे पीस करके उसी खिचड़ी में डाल लिया करें। और तो ऐसे तो करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो ये भी हो दांत जाएगा। है नहीं तो टूटता तो है नहीं। और ये महाराज जी मूंग का दाल, अरहर की दाल डॉक्टर मना की है ना, हाँ, तो ये मूंग का दाल है बढ़िया किया, बढ़िया जी। और लाई अरहर की भी दाल है, तो अरहर की अभी ना चलाइएगा, मूंग की दाल आप पाइएगा, ये अरहर की दाल है जी। और इसमें प्रभु जी आपका शक्कर है। हम्म, और ये महाप्रसाद चावल है महाराज जी। और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। ये अरे इसमें आटा। धन्यवाद है भैया, बहुत दे दिया, इतना को क्या करेंगे। अरे प्रभु जी बस आप महाराज जी बढ़िया भजन करें, और बढ़िया महाराज जी जो भी परेशानी हो आपको, आप महाराज जी बताएं बस। परेशानी तो अब शरीर की परेशानी तो हमको उठानी पड़ेगी, बाकी आप लोग ऐसे आते रहेंगे तो हमको कोई परेशानी आएगी नहीं। महाराज जी दवा का दिक्कत हो तो महाराज जी हम दवा भी करवा दें आपकी। नहीं, दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटरसाइकिल वाला आएगा ना जी तो यहाँ खोई में एक डॉक्टर बैठता है जी, वो भी आपकी तरह सेवा करता है जी। हमको यहाँ रहते बहुत दिन हो गया ना, तो लोग जानते हैं। जी तो आज वहाँ से एमओ पे तो दवाई मंगाई करवी से, वो डॉक्टर यहाँ आके दे गया। जी अभी तो दे के गया थोड़ी देर पहले। जी। ये अच्छा, तो कहने का मतलब दवाई की अभी जरूरत भी नहीं भैया, हम दवाई न मंगावे तुमसे, मगर ऐसी सेवा जो महीना खांड में करते रहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, अपन को जितना पूछ जाए उतना चाहिए। जय हो प्रभु जी। बस महाराज जी आप कहे बस दें जो भी आवश्यकता हो। महाराज जी भोजन भंडारा इसी चूल्हे में ही बनाते हैं? मैं इसी पे बनाऊंगा, लकड़ी पे बनाऊंगा, बाकी गैस की रोटी मैं पाता ही नहीं। अच्छा, गैस की रोटी कभी पाती नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि जो ये चूल्हा महाराज जी का बना हुआ है, जो तवा है, तो महाराज जी को देख रहे हो कि वो मिट्टी के तवा में बनाते हैं। मिट्टी का तवा में। ये महाराज जी मिट्टी का तवा ऐसा क्यों? ये लोहा वाला तवा नुकसान करता है। अच्छा, मानते नहीं लोग, आज जो लोहा वाला बनाते हैं, लोहा और ये एल्यूमिनियम जी, ये दोनों नुकसान का घर है जी। ये लोहा और एल्यूमिनियम किसके लिए चलाया है कि कैदियों के लिए चलाया जी, जो पहले कैद में रहता उसको कमज़ोर करने के लिए ये चलाया था जी। अब अपन लोग वो यूज करने लगे तो अब अपन भी वैसे ही हो गए, कमज़ोर हो ही रहे हैं जी। बाकी आप दाल बना रहे बटोई में बनाइए, मटकी में, और रोटी इस पर बनाइए तो इसका स्वाद अलग रहता है। सत्य प्रभु जी। और यहाँ से आपको जलन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, इतना अंतर रहता है ना। महाराज जी जैसे हम लोग तो महाराज जी अज्ञानी है, जो गृहस्थ जीवन में है, जो महाराज जी देख रहे हैं आपको, महाराज जी पूछते हैं कि हम लोग घर में रह करके किस प्रकार से भजन साधना करें, कैसे महाराज जी कोई ऐसा सरल मार्ग या कोई ऐसा सरल मंत्र बताएं जो भगवान की भक्ति में रहे और लीन रहे हम लोग, हमारा कल्याण हो। देखो आपके लिए भजन इतना है कि हम लोगों को भजन कितना करना है, आप लोगों को कितना करना है। हम लोगों को 6000 जाप तो कम से कम तो करना ही करना है रोजाना। तो महाराज जी रोज आप 6000 जाप करते हैं? अरे तो 6000 जाप नहीं करेंगे तो फिर ये कर्जा कहाँ से चुकेगा जी। अब रहा सवाल तो जैसे 11 मंत्र 11 माला है या 5 माला गुरु मंत्र की करनी पड़ेगी जी। तो इतना आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक माला काफ़ी है जी। एक माला काफ़ी है। अब रहा सवाल आपको करना क्या है कि जैसे ना लिया धो लिया बैठ गए तो एक माला कर लिया। अब रहा सवाल तो ये है तो भगत दे रहा, कहीं से भगत दे रहा है। जी जी। तो इसमें से आप इतना लीजिए कि आपका और आपका जीविका चल जाए जी। ये नहीं कि आधा आधा कर लिया, आधा आधा कर लिया तो आपका भजन सब चला जाएगा। आपका भजन सेवा है जी। सेवा ही भजन है, तो आपका भजन सेवा है। ये भजन हम कर रहे हैं जो आपको मिल रहा है हैं? पहले तो भोजन वाला को भजन देना पड़ता है जी। फिर बाद में उसके बाद में जो मान लो हम लोग चूक गए तो गुरु को देना,
गुरु को देने के बाद में बचा कुचा मंत्र है, मान लो चूक गए, मन डोल गया तो इंद्र ले जाएगा, हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा जी। इसलिए भजन करने के लिए हम लोग 2 बजे आसन छोड़ देते हैं रात में। अच्छा महाराज जी, सुबह 2 बजे आसन छोड़ 2 बजे रोज, ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे जी। महाराज जी, जैसे एक इतना टाइम से महाराज जी आप यहाँ भजन साधना कर रहे हैं, एकांत में महाराज जी कुटिया है, महाराज जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे संभव हो पाती है आपकी? अब ये ऐसी आ जाती भैया जी। इतने में क्या होता है महाराज जी, कोई भगत आ गए वो भी पा गए तो महाराज जी कैसे चलता है? भगवान सबका चला देता, मैं कह रहा हूँ भगवान सबका चला देता जी। जैसे आप गए, अब कल एक यहाँ की जो पंडितानी आई तो वो लाई 4 किलो आटा जी। तो वो 4 पन्नी में बांध के लाई, वो कहा कि महाराज जी आप जो सब लोग बांट देना। तो हमारी नीति ये नहीं जो भाई कि हम ही को दे के गई, इसको किसी को मालूम नहीं, मगर मैं नहीं भाई, तुम्हारा भाग तुम लो, तुम्हारा भाग मैं न कहूँगा, एक पॉलीथीन में रख लिया। तो ऐसे आ जाते हैं जी। और ज़्यादा कमी पड़ जाए तो ये जो टीना वाला मकान है देखिए ना, मंदिर के आगे कुटिया जी। इसमें जाके ले आओ जी। त्रिलोकीनाथ नाम है और संपन्न आदमी है और दया वाला है। वो कहता भी है कि महाराज जी जो कमी पड़ेगी ले जाओ मगर भजन करो। जय हो प्रभु। और अब ये लोग तो भंडारा भी जाते, कल भंडारा गए हैं तो इनको 600-700 रुपया मिला है। जी। हम कहीं जाते, यहीं भंडारा है। अच्छा आज महाराज जी, कहीं भी कोई भी भंडारा होता है आप कहीं जाते ही नहीं? हाँ, अपनी कुटिया में ही यहीं पर सब चलता है बस। महाराज जी। गुफा भी पीछे देख रहे हो जी, कितने वर्ष पुरानी है गुफा? गुफा ये ज़्यादा पुरानी नहीं भाई, 2004 में तो मैं खोदी इसको। अच्छा, 2004 में आपने स्वयं खोदी है इसे? ये अकेला, और एक मजदूर नहीं किया इसे। जय हो प्रभु। तब हमारा शरीर काम कर रहा था जी। मैं कर लेता हूँ। और ये गुफा खोदी तो भी, ये कुटिया में नहीं तो भी 2 परिक्रमा हमारी छूटी नहीं, 2 परिक्रमा रोज करता था। जी। अब धीरे धीरे जो अवस्था कम हो रही है तो ताकत कम हो रही, तो अवस्था के हिसाब से जोड़ लिया इनको को भैया अब होना ही है ये तो। जी प्रभु। जय हो। तो महाराज जी थोड़ा सा गुफा का भी दर्शन हो जाए हमारे भक्तों को। कराइए दोस्तों, ये है महाराज जी की गुफा। हाँ। तो महाराज जी यहाँ भी भजन साधना होता था आपका? अरे तो सुबेरे वहीं तो बैठता हूँ। अच्छा, अभी भी? हाँ, आज भी। जी। देखिए दोस्तों, ये आसन लगा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है और राम नाम का धुन यहाँ पर चल रहा है, तो एक छोटा सा बाजा जिसे बोल सकते हैं उसके माध्यम से। और ये गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें देखिए रामायण, शिव पुराण, किताबें। ठीक है भैया, यहीं धर दे इस पर, फिर धर लूँगा। और ये यहाँ पर ये टीना खोल के एक डिब्बा पड़ा, इसमें ले आओ। अच्छा, ये टीना भी महाराज जी? जी। ऊपर तो देखिए दोस्तों, महाराज जी देखिए प्रसाद रखे हुए हैं लड्डू का, और लीजिए। जय हो प्रभु। बस महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद बस दीजिए। अरे थोड़ा सा ही तो है। हो जाएगा महाराज जी। नहीं होगा, हो जाएगा। ले रामाची हुआ है ना महाराज जी के यहाँ। अच्छा, 7 तारीख को। तो और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ कमी है भी आपको? नहीं, कमी कुछ नहीं। पैसा रुपए में कोई दिक्कत परेशानी, दवा में कुछ भी? अरे दवा में कुछ परेशानी नहीं भैया। मैं हालांकि महाराज जी अब आते रहेंगे आपके यहाँ देखने सुनने, रोजाना आपको दर्शन करने। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो कुटिया पूरी आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से देख पा रहे होंगे, मिट्टी की जो दीवार है पूरी फट चुकी है, देख रहे हैं चारों तरफ से, उधर भी इधर भी और ये चारों तरफ से। और पूरी कुटिया ऊपर से देखेंगे तो ये लकड़ियां भी टूट चुकी हैं, जर्जर पूरी। लेकिन महाराज जी कभी भी किसी से आज तक कुछ भी बोलते ही नहीं। अरे क्या करना भैया, देखो एक बात है मैं कहूँ कि जितना चल जाए उतने चला रहे हैं, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। जय प्रभु जी। महाराज जी आशीर्वाद दें, और सभी भक्त जो महाराज जी देख रहे हैं आपको देश विदेश से, उन्हें भी आशीर्वाद। अरे भगवान का भाई, भगवान भला करो आपका। जय हो प्रभु। सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय।